हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल रत्नेश पीसीए क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, क्यों हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की जो पहली प्रॉपर्टीज़ है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का सेंस ये है कि कंप्यूटर जो है किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को कई वर्षों तक, कई सालों तक स्टोर करके रख सकता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। ये कई ईयर्स तक डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किए गए जितने भी कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन है वो 99.9% यानी कि 100% एक्यूरेट होंगे यदि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन एक्यूरेट है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का द्वारा किया गया कंप्यूटेशन 100% एक्यूरेट होगा यदि हमने उसको सही इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यदि आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं 2 नंबर का एडिशन 5 + 4, लेकिन आपने गलती से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया 5 - 4, तो आउटपुट आएगा 1। हालांकि आपको आउटपुट चाहिए 9 लेकिन आ रहा है 1। तो इसमें कंप्यूटर की गड़बड़ी नहीं है। कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया है वो 100% एक्यूरेट है। गलती आपकी है कि आपने गलती से कंप्यूटर को प्लस की जगह माइनस का इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की वो है एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा किया गया जितना भी कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन है वो 100% एक्यूरेट होता है यदि आपके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन 100% एक्यूरेट है। तो चलिए, जो तीसरी प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की वो है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपको 35 × 5 करने को दूँ तो आप 10 सेकेंड में कर लेंगे। 35 × 35 करने के दूँ तो थोड़ा इसके कंपेयर में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मैं जैसे डिजिट और बढ़ाते जाऊँ, 35 मल्टीप्लाई करो इसको, या फिर मैं और डिजिट बढ़ाते जाऊँ तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। पर कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को मतलब नहीं है कि यहाँ डिजिट कितने हैं, वो इसको भी तीनों को सेम ही टाइम में परफॉर्म करेगा, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है ये मैंने यहाँ लिख रखा है कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि कंप्यूटर जो है 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा डेटा, ये तो एक डेटा है, इतना ही बड़ा डेटा 10 लाख डेटा को पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। जो हमारा चौथा प्रॉपर्टी है वो डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब है कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटेशन बिना टायर्डनेस के और बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, जो कि मनुष्य की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उनसे एक काम करवा लिए दूसरा काम करवाने जाए तो वो टायर्ड हो जाते हैं या एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि मुझे तो कोई और काम करना है या मैं थक गया हूँ। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। वो बिना किसी टायर्डनेस के और बिना किसी एक्सक्यूज़ के एक ही काम को अगेन एंड अगेन कर सकता है जब तक आप उसे करवाना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यदि आपको एक गाना सुनना है, आपका एक कोई बहुत ही फेवरेट गाना है, आप उसको एक दिन में कितनी बार सुन सकते हैं? मैक्सिमम 5 बार, 10 बार, इससे ज़्यादा तो आप नहीं सुन सकते, आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इसी को उल्टा केस करके कहें, कंप्यूटर को कहें कि आप एक गाने को, सेम गाने को एक सॉन्ग को प्ले करवाइए जितनी बार मर्जी हो आपकी, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अभी थक गया हूँ या फिर मैं बोर हो गया हूँ, मुझे अभी गाना नहीं चलाना। तो डिलीजेंसी जो है कंप्यूटर की 4th प्रॉपर्टी है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक मशीन है। कहने का मतलब क्या है कि यदि एक बार आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसके बाद उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सारे कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेगा। तो कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।